पहले तो आपको समझना जरूरी है कि ये जलसे से एहतजाज में तब्दील क्यों हुआ। तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमें एनओसीज ये नहीं दे रहे थे, 144 इन्होंने नाफिज कर दिया। और जहां पर ये हमें एनओसीज देते भी थे तो आपने देखा शहरों से बाहर हमें जाकर जलसे करते थे। और वो जलसा एनओसी देने के बावजूद भी रस्ते रोड़े ये अटकाते हैं, कंटेनर ये लगाते हैं, जोन फस्तायत का सामना हमारे लोगों को फेस करना पड़ता है। तो इमरान खान साहब का ये मानना था कि अगर आप हमें शहर से 15 किलोमीटर दूर जलसा देते हैं तो वो जलसा हमारे किसी काम का नहीं है। हमने पीटीआई का जलसा बनाने की बजाय पाकिस्तान की आवाम को कॉल दी कि अदलिया की आजादी के लिए, इस मुल्क में आइन और कानून की पासदारी के लिए और अपने हकूक के लिए आवाम ने बाहर निकलना है। और आपने देखा कि आज पिंडी की आवाम बिलखसूस और पाकिस्तान की आवाम बहुत बड़े नंबर में बाहर निकली है। और उन्होंने दो बातें की। पहली बात, उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब के नैरेटिव के साथ खड़े हैं, और उससे बढ़ के जो इस मुल्क में आला अदलिया के साथ मजाक किया जा रहा है, जो इस मुल्क के एपेक्स कोर्ट के साथ मजाक किया जा रहा है, जो इस मुल्क के आइन के साथ मजाक किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ और अपने हकूक के लिए बाहर। ठीक है जैन साहब, मैं मेरे सवाल में दोबारा दोहरा देती हूँ। ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं, आप रैलियां कर रहे हैं, लार्जर इसमें स्ट्रेटजी क्या है? मतलब अब 4-5 दिन बाद एक और जगह एहतजाज होगा, फिर एक और एहतजाज होगा। हुकूमत चले आपको एहतजाज करने भी देती है, जलसे करने भी देती है। मैं आपसे अर्ज करता हूं, कोई पहली बात तो क्लियर कर ले, कोई ऐसा निफेरियस डिजाइन नहीं है हमारा और कोई ऐसी बड़ी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है। स्ट्रेटजी ये है कि एक इंपोर्टेड हुकूमत, एक इलेजिटिमेट हुकूमत, एक फॉर्म 47 की हुकूमत बजोरे बाजू 26वीं आईनी तरमीम लाना चाह रही है। उस 26वीं आईनी तरमीम में वो पाकिस्तान के आइन की जो शक्ल है उसको बिगाड़ना चाह रही है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाह रही है, किसी को जो है उसका बेनिफिशियरी बनाने के लिए, जिसकी हम समझते हैं कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक 5 मेंबर बेंच जो है वो ही सारी आगे सड़कों पे एहतजाज से आप इसको कैसे रोकेंगे? या ये तो आप पार्लियामेंट के अंदर अपने मेंबरान के साथ या ऑपोजिशन के साथ कंसेंसस बना के, इत्तेहाद बना के रोक सकते हैं। जिस दिन वोटिंग गेम है उस दिन इंश्योर कर सकते हैं कि आपके मेंबरान आपके हक में। यही होता है ना, सड़कों में क्या कर रहे हैं? जहां तक पार्लियामान का काम है, हम पार्लियामान में बात कर रहे हैं, हम अपना एहतजाज भी कर रहे हैं, हम अपने मेंबर्स को भी हमने इकट्ठा किया हुआ है। और हम इंशाल्लाह जब भी, एक दफा इन्होंने अटेम्प्ट कर ली, फेल की इनकी अटेम्प्ट, ये दूसरी अटेम्प्ट भी करेंगे इंशाल्लाह, वो भी फेल होगी। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है ये पैगाम देना दुनिया को, पाकिस्तान को, हमारी आला अदलिया को, कि हम इस फस्तायत के खिलाफ खड़े हैं। और ये जो इंजीनियरिंग की जा रही है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को की पावर्स को जो है मिनिमाइज करने के लिए, लिमिट करने के लिए और अपने मकासद को पूरा करने के लिए, अपने जाती मकसद को पूरा करने के लिए, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पाकिस्तान की आवाम बाहर निकल रही है। पाकिस्तान की आवाम ये पैगाम आप कह रहे हैं कि सड़कों पे भी मोबिलाइज करना है, उधर भी हमने काम करना है, कोई लार्जर स्ट्रैटेजी नहीं है, जस्ट टू कीप द इशू अलाइव।